अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे बेटा, खैरियत से हो? उम्मीद है कि आप लोग सब सेट होंगे माशाल्लाह। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग ने काइनेमैटिक्स को डिस्कस करना है, लेकिन काइनेमैटिक्स से पहले मैं तुम लोग को लास्ट वीक के बारे में थोड़ा सा एक रिकॉल कर लूँ कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 में फिज़िक्स की डेफिनेशन और उसके इम्पोर्टेंस, डेली लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस, उनके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग ने बात की थी। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था फिज़िकल क्वांटिटी को, और फिज़िकल क्वांटिटी के साथ साथ हम लोगों ने बात की कि फिज़िकल क्वांटिटी से फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब इसके इंपॉर्टेंस में अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि जब हम न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज़ में बात करेंगे ना, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चों को जो भी फिज़िकल क्वांटिटी हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल में, उसके यूनिट याद हों। और अगर यूनिट आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, आंसर में मेंशन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली फिर वो आपका नंबर डिटेक्ट होगा, माइनस होगा। तो आप कोशिश ये करें कि आपके ग्रुप में ये बिल्कुल वीडियोस लास्ट वीक की भी बिल्कुल रिकॉर्डेड वीडियोस शेयर हैं, तो लाजमी उसको दोबारा देखें, और दोबारा देखने के बाद उसके यूनिट्स को अच्छी तरह डिस्कस करें, पढ़ें, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जवेरिया कुरैशी माशाल्लाह, और मोहम्मद हमज़ा, ओके, आयशा साबिर भी आ गई हैं, मुनीब नज़ीर हैं, और नाजिया मोइज़, मोहम्मद अली ख़ान। क्लास कब स्टार्ट हो गई? हो चुकी। चलें भाई, चलें, ओके, चलें। अब हमारे पास क्या है बेटा, देखो आज का हमारे पास टॉपिक है काइनेमैटिक्स। अच्छा, काइनेमैटिक्स में आज हमने न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना है ना, तो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखो, काइनेमैटिक्स पे अगर मैं बात करूं तो काइनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। ठीक, अच्छा, अब इन न्यूमेरिकल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या, तो अगर मैं तुमसे सिर्फ न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले पर बात करूं, तो न्यूमेरिकल का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो सकता है मेरा बेटा? तो नंबर 1 तुम लोगों ने डिस्कस किया होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम पढ़ते हैं Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैं तुमसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करूं, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होता है मेरा बेटा, जिसपे जो हमारे पास S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर होगा। ठीक, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास मेरा बेटा 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर होगा। अच्छा, इसमें अगर मैं इंडिविजुअल तमाम फिजिकल क्वांटिटी को एक एक दफा तुम्हारे लिए डिफाइन कर लूं, उसको आइडेंटिफाई करा दूं, तो तुम्हारे पास देखो सबसे पहले क्या है, तो नंबर 1 तुम्हारे पास है VI। अच्छा, अब जब मैं इस VI को डिस्कस करता हूं ना, तो ये मेरे पास बेसिकली क्या कहलाता है मेरा बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अच्छा, उसके साथ साथ अगर मैं तुमसे बात करूं VF, अच्छा, अब ये जो VF है ना, ये VF हमारे पास होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक, अब उसके साथ साथ अगर मैं तुमसे डिस्कस कर लूं कि नंबर 3 यहां पर S क्या है, तो S बेसिकली तुम्हारे पास होगा डिस्टेंस। S बेसिकली यहां पर होगा डिस्टेंस, और उसके साथ साथ नंबर 4 मेरे पास A है। A मीन्स टू से कि अब मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे से एक्सेलरेशन। ठीक, अब ये एक्सेलरेशन हो गया, और इसके साथ साथ अगर मैं नोटिस करूं तो नंबर 5 में तुम्हारे पास स्मॉल t, जिसको हम आमतौर पर डिस्कस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये है हमारे पास टाइम। अच्छा, इंडिविजुअल अगर मैं सबकी यूनिट के बारे में बात करूं ना, मैं जैसे भी बोल रहा था न्यूमेरिकल में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और विदाउट यूनिट तुम्हारे पास न्यूमेरिकल के आंसर इनकम्प्लीट होंगे। तो इसमें इस इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसको हम पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड।
फाइनल वेलोसिटी के लिए भी यूनिट में मीटर पर सेकेंड, और इसके साथ साथ डिस्टेंस होगा तो इसकी यूनिट मीटर, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम के लिए हम डिस्कस करते हैं सेकेंड। जी बेटा यस और नो एवरीवन, जी बेटा यस और नो एवरीवन, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ मेरा बेटा? चलें शाबाश, जबरदस्त भाई, महा का रिस्पांस आ गया। चलें ओके, अब्दुल रहमान कैसे हैं सर? अब अल्लाह का शुक्र है, वालेकुम अस्सलाम। ओके, महा फातिमा आ गई, ओके भाई, ओके बताएं भाई, ओके हाँ जबरदस्त, गुड रिस्पांस मोहम्मद हमजा। चलें भाई, आसफा नूर भी आ गई, महा फातिमा, हिबा मलिक, चलें आयशा साबिर आ गई, मेहरून निसा भी आ गई हमारी क्लास में, ओके मोहम्मद अली खान भी आ गए। चलें बेस्ट हो गया। तो ये वो सारी कंडीशंस थी जिसको आमतौर पर इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं ना। अब इसके साथ साथ एक छोटा सा फॉर्मूला तुम लोग ने डिस्कस किया होगा, इसको हम नंबर 4 में डिस्कस कर सकते हैं। S इज इक्वल टू V इंटू टी, S इज इक्वल टू V इंटू टी। अब गौर से सुनना कि फॉर्मूला आपने बुक में पढ़ा, डेरिवेशन भी पढ़ी होगी, उसकी यूनिट भी इससे पहले वाले चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ने डिस्कस किया, जिसमें फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी था, और उसमें भी हम लोग ने इसके फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट पे बात कर ली थी, और तकरीबन चीजें अब हमारे पास पड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बच्चा जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा होता है ना, तो उसको फॉर्मूले की सिलेक्शन बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा। और अगर इस फॉर्मूले को हम अच्छी तरह डिस्कस कर लें और इसको समझ के इसके यूजेस के साथ हम बात कर लेंगे ना, तो हमें सवाल स्टार्ट करना, सवाल को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब उसकी तरतीब क्या होगी, हम कैसे डिस्कस करेंगे, किस तरह हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना, कि अगर इन टोटल 5 फैक्टर को मैं देखूं, गौर से सुनना, अगर मैं इन टोटल 5 फैक्टर को देखूं तो इन पांचों में से फॉर्मूले के मुताबिक नोट करो और जरा मुझे बताओगे आप लोग मेरे बेटा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में इन 5 में से कौन सा मिस है। हाँ भाई, इन 5 फैक्टर में से फर्स्ट इक्वेशन में कौन सा मिस है? जी एवरीवन, हाँ भाई, जैन, ओ जबरदस्त भाई, नाजिया मोइस, मोहम्मद अली खान, चले जी बेटा, इन 5 में से कौन सा मिस है? शाबाश जी एवरीवन, मेहरून निसा भी आ गई, अब्दुल राफे, जबरदस्त, डिस्टेंस, मोहम्मद हमजा, ओके बेटा, ओके ओके, मतलब इन 5 में से अगर मैं नोट करूं, हिबा मलिक, ओके, मुनीब, नजीर, मोहम्मद अली खान, अब्दुल रहमान, महा फातिमा, ओके, चलें जवेरिया कुरैशी। अब 5 में से अगर आप नोटिस करें तो इसमें डिस्टेंस S नहीं है, ठीक। अच्छा, अगर इसी में मैं तुम्हें सेकंड इक्वेशन पे बात करूं तो सेकंड इक्वेशन में क्या मिस है मेरा बेटा? चलें ओके, अब्दुल राफे, अब्दुल्ला भी आ गए, मेहरून निसा भी परफेक्ट आंसर कर रहे हैं मेरा बेटा आप लोग, साइम बिलाल भी आ गए माशाल्लाह, ठीक। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बताओगे कि हमने अब इस 5 में से कौन सा फैक्टर में से इसमें मेरा बेटा एवरीवन? चलो बेटा, साइम बिलाल, जबरदस्त, समी ने आंसर दे दिया। फाइनल वेलोसिटी नहीं है, महा फातिमा कहती हैं, ओके फाइनल वेलोसिटी नहीं है, मतलब वीएफ मिस हो रहा है, मतलब वीएफ मिस हो रहा है, जबरदस्त, ओके ओके। मोहम्मद हमजा अच्छे से तरीके से देखो, नबील फैसल भी आ गए, शाजिया इमरान, ओके, आसफा नूर, मोहम्मद हमजा, आयशा आसिम, फाइनल वेलोसिटी मौजूद नहीं। अच्छा, थर्ड इक्वेशन में क्या है मेरा बेटा? थर्ड इक्वेशन में क्या मिस हो रहा है? शाबाश एवरीवन, थर्ड इक्वेशन में क्या मिस हो रहा है? शाबाश जी, हैना रेहान, मुनीब नजीर, ओके ओके, मोहम्मद अली खान अगेन। थर्ड इक्वेशन में क्या मिस हो रहा है मेरा बेटा? जी एवरीवन, चलें फाइनल वेलोसिटी वाली बात तो हमारे पास कंप्लीट हो गई, लेकिन अगर थर्ड इक्वेशन में तुम नोटिस करो तो 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। तो इसमें मिस हो रहा है मेरा बेटा टाइम का फैक्टर, बिल्कुल टाइम T नहीं है, टाइम T नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग माशाल्लाह, बेस्ट हो गया, ग्रेट रिस्पॉन्स फॉर एवरीवन, शाबाश। ओके, मारिया अंसारी भी आ गई, ओके मेरा बेटा, नबील फैसल, चलें जज़ाकल्लाह, मोहम्मद समी,
मोहम्मद अली खान, ओके ओके, मेहरुन निसा बेस्ट है। चले एक ही कंडीशन आ गई, अब इसको नोटिस कैसे करेंगे? देखो मैं डाटा फॉर्म करूंगा, ऑब्वियसली सवाल पढ़ना है मुझे, तो जब मैं सवाल पढ़ूंगा तो सवाल के, जब मैं सवाल पढ़ूं तो आप लोग भी एक दफा सवाल जरूर पढ़ें। उम्मीद है कि आप लोग के पास बुक होगी, बुक का पेज नंबर 44 और 45 देखेंगे आज, काइनेमैटिक्स के चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में होगा, और उसके बुक प्रॉब्लम में जब हम बात करेंगे, तो जब हम डाटा फॉर्म करेंगे ना मेरा बेटा, तो डाटा में एक चीज का हमें ख्याल ये रखना है कि अगर किसी डाटा में डिस्टेंस एस नहीं होगा तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। और दूसरी कंडीशन, फाइनल वेलोसिटी नहीं होगा डाटा में, तो हम क्या करेंगे बेटा? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि थर्ड इक्वेशन के लिए अगर किसी भी डाटा में टाइम टी नहीं होगा तो हम थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। इज इट क्लियर ना एवरीवन? जी बेटा, इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, चले मैं आगे, अब मैं डिस्कस कर सकता हूं तुम्हारे लिए विथ रिस्पेक्ट टू योर ओन बुक प्रॉब्लम ना, कि बुक में हमारे पास कितने सवालात मौजूद हैं। हमें सवाल तो तमाम ही करने इंशाल्लाह, कुछ सवाल मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, कुछ घर के लिए होमवर्क होगा, कुछ अभी क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जी एवरीवन? जी बेटा, ओके, अभी तक क्लियर है? चलें, ओके ओके बेटा, चलें, बुक निकाल लोगे मेरे बच्चों? अब बुक का पेज नंबर मेरा बेटा 44, और बुक के पेज नंबर 44 में अगर तुम नोटिस करो, बुक के पेज नंबर 44 में अगर तुम नोटिस करो मेरा बेटा, जी ओके, मिल गया सबको? चलें, बुक मिल गया मेरा बेटा? ठीक है ठीक है, ओके ओके, खुजैमा शाहिद भी आ गए हमारे क्लास में। अच्छा अब देखो, अब इस बुक से मैं तुम्हें से सवाल पे अगर डिस्कस करूं ना, तो सवाल में सबसे पहले बुक का पेज नंबर, सवाल में सबसे पहले बुक का पेज नंबर है आपके पास 44। अच्छा, अब काइनेमैटिक्स में बुक का पेज नंबर अगर मैं 44 पर बात करूं ना, तो इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 है, और प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरह से कि ये 3.1। अच्छा 3.1 में क्या है? देखो भाई, प्रॉब्लम नंबर 01, और इसमें अगर मैं तुमसे बात कर लूं, तो इसमें पहले मैं बात कर लेता हूं तुमसे डाटा में। अब डाटा को डिस्कस करेंगे ना, तो डाटा में हमारे पास देखो इस तरह से, फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ लाइट है तुम्हारे पास 3 इंटू 10 की पावर 8। इन दो फैक्टर को अलग अलग में बात कर लूं तो हमारे पास देखो क्या हो सकता है मेरा बेटा। सबसे पहले डिस्टेंस गिवन है अर्थ का और सन का, और वो डिस्टेंस मेरे पास होगा s, और ये डिस्टेंस s 1.5 इंटू 10 की पावर 8, और ये किलोमीटर में। ठीक, अब जरा एक बात मुझे बता दो कि डिस्टेंस की यूनिट मीटर में हम डिस्कस करते हैं या किलोमीटर में? एवरीवन जी, लास्ट वीक का लेक्चर आपको याद होगा फिजिकल क्वांटिटी में, इसमें डिस्टेंस की यूनिट हमारे पास किलोमीटर या मीटर एवरीवन? तो डिस्टेंस की यूनिट, हाँ थैंक यू, गुड रिस्पॉन्स बेटा। मेहरून निसा आ गई, ओके ओके, नबील फैसल भी आ गए, जबरदस्त जबरदस्त। चलें ओके, चलें मीटर पे ओके। अच्छा, अब वो मीटर वाली बात हमसे कैसे हो सकती है मेरा बेटा? तो इस मीटर में देखो गौर से समझो, देखो इसमें 1.5 इंटू 10 की पावर यहां 8, और मीटर के लिए 10 की पावर 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? मीटर में। जी बेटा, यस और नो? तो डिस्टेंस वाली बात आ गई। चलें, शाबाश मुनीब, थैंक यू आयशा, ओके ओके, खुजैमा जबरदस्त जबरदस्त बेटा, मोहम्मद समी, मेहरून निसा भी आ गई, ओके थैंक यू। चलो, एक तो हमारे पास एक डाटा बन गया। दूसरा, अगर मैं वेलोसिटी के लिहाज से तुमसे बात करूं ना, तो यहां पर वेलोसिटी v है, ये है 3 इंटू 10 की पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट के लिए मीटर पर सेकेंड,
और इसमें तुम्हें कैलकुलेट करना है, तुम्हें मालूम करना है क्या मेरा बेटा। तो टू फाइंड में तुम क्या लिखोगे, टू फाइंड में तुम लिखोगे टाइम, तुम्हें टाइम कैलकुलेट करना है। दिस इज व्हाट वी हैव टी, यस और नो जी। डाटा तक की बात कंप्लीट हो गई मेरा बेटा, चलो डाटा तक की बात कंप्लीट हो गई मेरा बेटा। ओके ओके बेटा, चलें एक बात तो हमारे पास ये हो गई कि डाटा हमारे पास कंप्लीट हुआ, लेकिन अगर तुम नोटिस करो ना तो सूरज से जो रोशनी हमारे पास आ रही है उसकी स्पीड कांस्टेंट है और स्पीड चेंज नहीं हो रही। और अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही ना मेरा बेटा, हाँ बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त रिस्पॉन्स। मोहम्मद हमजा ओके, महानूर फातिमा, आसफा नूर, मोहम्मद समी, मोहम्मद अली खान, यार तुम लोग तो बहुत तेज हो गए माशाल्लाह। चलें बेस्ट हो गया। अब सुने, अब अगर मैं तुम्हें इसको सॉल्व कराऊं ना तो मुझे डिस्कस करना है किसको, स्पीड यूनिफॉर्म है। और अगर स्पीड यूनिफॉर्म होगी ना मेरा बेटा तो तुम्हारे पास फॉर्मूला होगा वी नो डेट। तो फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या होगा मेरा बेटा, तो उस फॉर्मूले को तुम डिस्कस कर सकते हो, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई टी। जी बेटा, जी एवरीवन, यस और नो, ओके ना, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलें एक कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जिसमें फॉर्मूले को सिलेक्ट किया क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है और उसके साथ साथ हमारे पास डाटा भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब अगर मैं साथ साथ इसी में इसकी सेपरेशन पे बात करूं ना मेरा बेटा, तो टाइम t को अगर तुम सेपरेट करोगे तो ये s होगा और नीचे v। गौर से सुनोगे। अब डिस्टेंस के लिहाज से बात करूं तो ऊपर डिस्टेंस क्या सब्स्टिट्यूट होगा बच्चे, तो ऊपर डिस्टेंस होगा 1.5 इंटू 10 की पावर 8 और इसके साथ साथ 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, ओके बेटा। अब इसमें अगर मैं तुमको नोटिस कराऊं ना तो देखो बेटा, ऊपर 10 की पावर 8 10 की पावर 8 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यूज को अगर मैं तुम्हारे पास आइडेंटिफाई करा लूं ना तो ये बेसिकली 1000 और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 1500 डिवाइडेड बाई 3, 1500 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, ओके, 1500 डिवाइडेड बाई 3। और अगर मैं इस 3 को कैंसिल आउट कर दूं तो ये 5, तो ऊपर तुम्हारे पास ये रह जाएगा मेरा बेटा कितना, 500 और ये सेकंड। तो एक आंसर तो सेकंड के लिहाज से ये, एक आंसर तो टाइम का सेकंड के लिहाज से ये, लेकिन बुक में तुम्हारे पास जो आंसर मेंशन है ना मेरा बेटा वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आंसर तुम्हारे पास बेसिकली क्या है मेरे बच्चे, वो 8 मिनट एंड 20 सेकंड है। बच्चे अक्सर परेशान होते हैं तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम आए आपके पास। तो उसकी कंडीशन क्या होगी उसको सुनो। देखो, अगर तुम्हें पता है ना ये सेकंड है तो बताओ 1 मिनट में कितना सेकंड होता है। जी एवरीवन, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है एवरीवन, जी मेरा बेटा, जी बच्चे, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है। चलो शाबाश, हाँ 60 सेकंड, बेस्ट हो गया, आसफा ने आंसर दिया। ओके ओके नबील फैसल, क्या बात है भाई, परफेक्ट परफेक्ट, जबरदस्त। अब देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मेंशन कर लो यहां पे ना कि सिंस 1 मिनट हैव 60 सेकंड्स ना, तो अगर इसको मैं तुम्हारे लिए कन्वर्ट करूं, इसको मैं तुम्हारे लिए कन्वर्ट करूं तो ये अप्रोक्सीमेट t इज इक्वल टू 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स आएगा। जी यस और नो एवरीवन, जी बेटा, चलो बेस्ट हो गया। ओके महा, ओके शाजिया बेटा, साइम बेस्ट हो गया, शाबाश। अब्दुल राफे, बेहतरीन रिस्पॉन्स किया भाई तुम लोगों ने। चलो ओके, अब इस सवाल में कोई प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज क्लियर ना, माशाल्लाह। चलें भाई, मेहरून निसा की तरफ से ओके सर, बेस्ट बेस्ट हो गया, शाबाश। ओके हमजा, ओके। चलें, मोहम्मद समी, आसफा नूर, जबरदस्त बेटा, खुजैमा, आयशा, आसिम, मोहम्मद समी, मुनीब नज़ीर, आयशा साबिर। चलें ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से, एक आंसर का तरीका ये है कि यहाँ पर तुमने आंसर मेंशन कर लिया, ये तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके भी दिखा देता हूँ तुम्हें ना। देखो ऊपर तुम्हारे पास है, ये रफ वर्क है,
ये रफ वर्क है, तुम्हें एग्जाम में शो करने की जरूरत भी नहीं है कि ये 500 है डिवाइडेड बाई 60। ओके, अब गौर से सुनो, अगर मैं तुमसे बात करूं ना मेरा बेटा, तो इसको ओवरऑल अगर तुम नोटिस करो तो तुम्हारे पास 60 से जब ये कैंसिल आउट होगा ना, तो 60 के टेबल में एक होता है 480 और प्लस का 20। इसको जब तुम सॉल्व कर रहे होगे ना इंडिविजुअल, तो ये तुम्हारे पास 60 में आएगा, इस तरह होगा, ठीक है, 60 में। अच्छा, अब ये तो सेकंड वाली बात है, तो सेकंड को सेकंड रहने दो, सेकंड को सेकंड रहने दो, तो इसको मैं सेकंड ऐसे रहने दिया और प्लस यहां लिख दिया, 20 सेकंड अपनी जगह पे। अब इसको मैं कैंसिल आउट करूं ना, तो देखो मेरा बेटा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 एंड 6 8 जा 48। तो ये जो मिनट वाला फैक्टर है ना मेरा बेटा, इसको मैं डिस्कस करूंगा 8 मिनट और इसी के साथ साथ इसके साथ 20 सेकंड। जी, एग्जाम में इसे आपको ऑब्वियसली शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एहतियातन तुम्हें फिर भी करा दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ठीक है, ओके, बेस्ट हो गया। जी बेटा, आयशा इज इट क्लियर ना बेटा? आयशा ओके हो गया। साइम इज इट क्लियर? समी भी आ गए, ओके। महा फातिमा, मेहरू निसा भी है, डन हो गया मेरा बेटा। अब क्लैरिटी आ गई कि हमारे पास कन्वर्जन क्या होगा। जी यस और नो? चलें, आयशा साबिर हैं, माशाल्लाह, बेस्ट हो गया। तो एक कंडीशन हम लोग ने पहला सवाल डिस्कस कर लिया ना, और उम्मीद है कि तुम्हें पहला सवाल अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है ना मेरा बेटा? ओके फिनिश। चलें, आयशा साबिर भी हैं, मोहम्मद समी, ओके फिनिश। एक कंडीशन तो ये, पहला सवाल अच्छी तरह तुमने देख लिया, अब दूसरे सवाल पे हम बात करेंगे, ठीक है बेटा? ओके, क्लियर है, क्लियर। स्क्रीनशॉट, चलो भाई, कुछ बच्चे फरमाइश कर रहे हैं स्क्रीनशॉट की, लेकिन मेहरून निसा तुम्हें स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, इस वीडियो की लिंक तुम्हें शेयर कर दिया जाएगा, बाद में पॉज करके देख लोगे तुम, और इसको हो सकता है एक दफा तुम देखो फिर दूसरी दफा देखो। जब तुम्हें मुताद्दिद बार इसको देख चुके होगे ना, तो बहुत सारी चीजें एक दफा अगर तुमसे पिक नहीं भी हो रही ना, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में ये फायदा होता है कि बच्चों को अच्छी तरह वो चीजें समझ में आ जाती हैं। जी बेटा, सही कह रहा हूं? ठीक है, मैं दूसरे सवाल पे जा सकता हूं? जी बच्चे क्लियर? हाँ, समी कहता है यस सर, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके ओके, थ्योरी की बिल्कुल क्लास होगी, बिल्कुल थ्योरी की क्लास होगी। अभी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज का सेक्शन बहुत बड़ा है, अगर आप लोग अच्छी तरह ये बात रखें, अपने तक रखें कि सर जी हमें एक चीज ये भी हो कि रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक 50% हमारा एमसीक्यूज है, तो उस एमसीक्यूज की भी हम क्लास अरेंज करें टॉपिक के लिहाज से। जैसे काइनेमेटिक्स है, तो काइनेमेटिक्स अगर पूरा चैप्टर हम पढ़ लें और पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद हम उसके एमसीक्यूज भी पढ़ लें तो कितना अच्छा होगा। तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि सर आप एमसीक्यूज भी कराएं, मैं एमसीक्यूज भी करा देता हूं, कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। 50% पेपर का वेटेज तो इस साल हमारे पास बिल्कुल एज इट इज एमसीक्यूज पैटर्न का है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं मेरी क्लास पुराने ओल्ड पैटर्न की ना हो, और जिसमें जो तुम कोचिंग सेंटर में जैसा माहौल होता है उस तरह पढ़ाया जाता है, लेकिन कोचिंग सेंटर में जो माहौल है ना बेटा, और वो माहौल होता है इस तरह के, अगर उसने अपने आप को चीजों को अपडेट कर लिया टीचर ने, और अपडेटेड चीजें तुम्हारी तरफ आ रही हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो पिछले साल का पेपर पैटर्न है ना, वो इस साल के मुकाबले में बहुत चेंज है। अब नए पैटर्न के मुताबिक क्योंकि 50% एमसीक्यूज है, फिर तुम्हारे पास न्यूमेरिकल है, तो जाहिर सी बात है हमारा सारा फोकस एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल पे रहेगा। तो अगर आपने चैट बॉक्स में मुझे ये मेंशन कर रहे हैं यस सर एमसीक्यूज बिल्कुल होगा, तो बिल्कुल मैं कराऊंगा, बिल्कुल मैं, बच्चों की फरमाइश है और सही फरमाइश है कि सर ट्रेडिशनल क्लासेस जो होती है ना, उसमें तो ऑब्वियसली यही होता है कि हमने थ्योरी पढ़ा, 5 नंबर का सवाल हो गया, रट्टाफिकेशन हुआ, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं एमसीक्यूज की क्लास अच्छी तरह करा दूं, उसको एक्सप्लेन कर दूं, एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करते हैं उसको पूरे पैरामीटर को अगर मैं तुमसे डिस्कस कर लूं, तो तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा और इस क्लास का तुम्हारे लिए फायदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक, ओके ओके ओके, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी तक तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मुझे बिल्कुल कराना होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, डन हो गया, डन। चलें, अब मैं सवाल नंबर 2 की तरफ चलता हूं, ठीक है? चलें, अब सवाल नंबर 2 में अगर मैं तुमसे बात करूं ना मेरा बेटा, तो पेज नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक,
पेज नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह से है मेरा बेटा। कि सवाल में इस तरह है, अ पर्सन हर्ड द इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल आफ्टर 2 सेकेंड, हाउ फार अवे द पर्सन फ्रॉम द हिल इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, स्पीड ऑफ साउंड एक जनरल कंडीशन में यहां पर काइनेमैटिक्स का चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं तो तुम्हारे पास आ गया, लेकिन जब मैं चैप्टर नंबर 12 सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाऊंगा, वेव मोशन एंड साउंड का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर स्पीड ऑफ साउंड मेंशन होगा और इसको आगे क्लास में तुमने बड़ी क्लासेस में डॉपलर इफेक्ट वगैरह से भी डिस्कस करना है, न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, ये पूरा एक कंप्लीट टॉपिक तुम्हें मिलेगा अपने इंटर लेवल में। लेकिन यहां पर कम से कम सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैं कोशिश करूंगा इसके तुम्हें कुछ ना कुछ फीलिंग जरूर करा दूं, ठीक है इंशाल्लाह। अब देखो तुम्हारे पास सवाल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अ पर्सन हर्ड द इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम द डिस्टेंस हिल्ड आफ्टर 2 सेकेंड। गौर से सुनना, देख मेरा बेटा एक कंडीशन समझ, ये तुम्हारे पास क्या है, एक हिल है, पहाड़ है, ये देख एक पहाड़ है। अब इस पहाड़ में मैं क्या कहता हूं कि मेरी क्लास का एक लड़का है खूबसूरत सा नबील फैसल, देख बेटा नबील, यहां पर इसको तुमको मैं ऐसे अरेंज कर दिया। अच्छा अब नबील यहां पर मौजूद है, तो हुआ क्या कि जब नबील आवाज प्रोड्यूस किया ना, तो आवाज जाकर हिट की और हिट करने के बाद वापिस आई, तो इस जाने आने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड। यस और नो एवरीवन? जी बेटा, जाने आने में टाइम कितना लगा एवरीवन? जी बेटा, अरे जबरदस्त हो गया, ओके ओके मेहरुनिसा, जबरदस्त बेटा, हमजा बेस्ट रिस्पॉन्स, ओके आउट क्लास, ठीक है रोहान, चलें ओके भाई। तो तुम्हारे पास होगा क्या, जाने आने का टोटल टाइम सवाल के मुताबिक है 2 सेकंड, हमजा भी आ गया भाई, जबरदस्त जबरदस्त, तो टोटल 2 सेकंड हो गए। लेकिन अगर मैं तुम्हें सिर्फ तुमसे जाने का टाइम पूछूं तो वो टाइम कितने है? जी बेटा, यस और नो? जाने का टाइम तो 1 सेकंड होगा ना, क्योंकि गया 1 सेकंड, आया 1 सेकंड, तो टोटल 2 सेकंड है, ठीक हो गया। तो अगर मैं तुमसे सिर्फ डिस्कस करूं कि सिर्फ जाने का टाइम या सिर्फ आने का टाइम मुझे बता दो तो कितना होगा मेरा बेटा, तो वो तुम्हारे पास होगा 1 सेकंड, यस और नो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो 1 सेकंड तो हमारे पास ये कैलकुलेट हुआ, हाउ फार फ्रॉम द ये कंडीशन, देखो ये डिस्टेंस तुम्हें निकालना है, एस निकालना है, ये एस डिस्टेंस निकालना है, और वेलोसिटी तुम्हारे पास गिवन, तो सबसे पहले टाइम टी, ये 1 सेकेंड है मेरा बेटा। अगर मैं वेलोसिटी में बात करूं तो ये 330 मीटर पर सेकेंड है मेरा बेटा, और तुमसे मैं कैलकुलेट करने बोलूं तो तुम्हें यहां कैलकुलेट करना है मेरे बच्चे, आपने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एस को, तो एस आपने कैलकुलेट करना है। इसी को अगर मैं सॉल्व कराऊं ना तुम्हें, जी बेटा, इसी को अगर मैं तुम्हें सॉल्व कराऊं ना, तो अगेन स्पीड क्योंकि कांस्टेंट है ना मेरे बच्चे, तो वी नो डेट, हम क्या जानते हैं मेरे बच्चों कि ये जो स्पीड है तो s इज इक्वल टू v इंटू टी, और इससे अगर मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर जाऊं तो s अपनी जगह पर मेरा बेटा, ये स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड में और टाइम 1 है, तो डिस्टेंस भी तुम्हारे पास 330 मीटर आएगा। जी मेरा बेटा, यस और नो? जी एवरीवन, क्लियर हुआ? अरे जबरदस्त हो गया भाई, मेहरून निसा ओके ओके, नजफ अली जुतोई ओके, चलें, तो डिस्टेंस हमारे पास 300 मीटर। जी एवरीवन, फिनिश, क्लियर हो गया? उम्मीद है कि टॉपिक तुम्हें क्लियर हो गया होगा माशाल्लाह। चलें भाई, बेस्ट हो गया। खुदैमा शाहिद ओके, आयशा साबिर ओके, बिल्कुल ऐसी ही मेहरून निसा बेटा, बेस्ट हो गया। अभी तक क्लियर है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, सारी चीजें स्मूथली चल रही है माशाल्लाह? जी चलें ओके ओके, बेस्ट जबरदस्त, नजफ अली जुतोई जज़ाकल्लाह ओके, आयशा साबिर जबरदस्त हो गया, मेहरून निसा, खुदैमा शाहिद ओके। सवाल नंबर 3 पे जाऊं मैं, सवाल नंबर 3 पे जाऊं एवरीवन, सवाल नंबर 3 पे जाओ मेरे बच्चों। जी एवरीवन, बेस्ट है, शाबाश ओके ओके। और मैं वक्तन फवक्तन कोशिश कर रहा हूं कि अपनी स्क्रीन के सामने से हट जाऊं, जबकि तुम रिकॉर्डिंग देखो ना तो तुम पॉज करके भी इस रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह देख सकते हो, चीजों को कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें इंशाल्लाह, ठीक है? चलें चलें
ओके ओके 3.3 पे ओके। अच्छा ये सवाल नंबर हमारे पास, सॉरी ये प्रॉब्लम नंबर इससे पहले वाला जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये 3.2 है, 1 नहीं है। बुक में जो प्रॉब्लम नंबर मेंशन है ना, मैं उसी से डिस्कस कर लेता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू नजफ। ओके डॉक्टर नजफ अली जतोई। चलें अब डन है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.3 पर। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 3.3 पर क्या होने वाला है, देखो प्रॉब्लम नंबर 3.3 पे अगर मैं डिस्कस करूं ना तुमसे मेरे बच्चों, तो इसके लिए अगर मैं तुम्हें नोटिस कराऊं तो पहला काम क्या होगा, चलो पहला काम क्या होगा मेरा बेटा, तो पहले अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं 3.3 में, a car moving with a velocity of 36 km per hour is brought to rest in 5 seconds. Calculate the deceleration. तो एक कार है, मूव कर रही है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड। तो अब कार वाला पैरामीटर क्या होगा मेरा बेटा, देखो तो कार के लिए हम लोग ने क्या डिस्कस कर लिया, ये कार है, ये कार है। अच्छा, अब ये मूव कर रही है, इसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है बेटा। अब उसके साथ साथ क्या है, अब 36 किलोमीटर पर आवर में फिर बोला गया इज ब्राउट टू रेस्ट, इसको रोक दिया गया, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगाई गई होगी, इसको रोका गया। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई मेरा बेटा, ये 0 हो गई। आगे उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद अच्छा कम टू रेस्ट इन 5 सेकेंड। टाइम जो है तुम्हारे पास इसके दरमियान में जो गिवन है वो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड का टाइम गिवन है। और बोल क्या रहा है आपसे मेरा बेटा कि कैलकुलेट द डी एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। अब इसको बहुत गौर से समझना है, गौर से समझना है। इस तरह कैसे, देखो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी पे बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी vi है और वो 36 किलोमीटर पर आवर है। एक तरीका तो ये है कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तुम्हें। अच्छा, जब तुम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे ना, तो एक तो सिंपल लॉजिक ये है कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो और 3600 से डिवाइड कर लो। तो एक तरीका तो ये हो गया कि 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600, इससे जब डिवाइड करोगे तो इसका अब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा मेरा बेटा, मीटर पर सेकंड में। अच्छा, अब इस मीटर पर सेकंड पे अगर मैं तुमसे बात करूं ना मेरे बच्चे, तो ये देखो इस 20 ने 20 को कैंसिल कर दिया, 36 ने 36 को कैंसिल कर दिया, तो ये बन गया 10 मीटर पर सेकंड। पहले बोलो यस और नो, इज इट क्लियर एवरीवन? जी बच्चा, मेहरुनिसा आर यू देयर बेटा? आयशा जी, एवरीवन, खुजैमा भी आ गए, ओके बेस्ट हो गया। मोहम्मद हमजा भी हैं, नबील फैसल, ओके डॉक्टर नजफ अली जतोई, चलें ओके डन हो गया, चलें बेस्ट हो गया। अभी यहां तक की बात तो हमारे पास आ गई ना मेरा बेटा, फिर अगली कंडीशन में हम बात कर लेंगे। देखो अब इसके बाद हुआ क्या कि जब इनिशियल वेलोसिटी हो गई तो इसको ब्रेक लगाया गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई मेरा बेटा, आपने कहा सर 0, ऑब्वियसली 0। और टाइम कितना है, तो टाइम तुम्हें कैलकुलेट करना, वो तुम्हारे पास गिवन है 5 सेकंड का, और तुम्हें कैलकुलेट क्या करना मेरा बेटा, तो यू हैव टू फाइंड और तुम्हें कैलकुलेट करना है मेरा बेटा एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन ऑब्वियसली डी एक्सेलरेशन नेगेटिव कैलकुलेट होगा। कुछ बातें करनी यहीं पे, तुम्हें डाटा देखकर मैं तुम्हें सिलेक्शन बता दूं कि अगर तुम डाटा को आइडेंटिफाई करो ना, तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, 5 में से 4 चीजें तुम्हारे पास गिवन हो गई ना। अब ये 4 चीजें जब गिवन हो गई तो बताओ इस पूरे सवाल में मिस क्या है? जी बच्चा, इस 5 में से इस पूरे सवाल में क्या मिस है आप लोग बताएंगे, फिर हम फॉर्मूले को सिलेक्ट करेंगे एवरीवन। जी बच्चे, इस 5 में से आप अगर ओवरऑल डिस्कस करें तो इसमें मिस क्या हो रहा है मेरे बच्चे? जी चलें, ओके बिल्कुल सही, बेस्ट एस मिस है। तो फॉर्मूला नंबर क्या हो गया? अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो फॉर्मूला नंबर क्या हो गया? यार जबरदस्त रिस्पांस कर रहे हो मोहम्मद हमजा, ओके खुदैमा। तो
तो कौन सा फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? डिस्टेंस मिस होगा, डिस्टेंस नहीं होगा तो फॉर्मूला नंबर कौन सा होगा जी? आयशा आसिम आ गई, ओके ओके ओके। फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन। आसफा नूर सबसे पहले आंसर दे गई, वेरी गुड वेरी गुड। मुनीब नजीर आ गए, ओके मेरा बेटा। मोहम्मद हमजा, खुजैमा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑब्वियसली क्लास के स्टार्ट में पढ़ाया, इक्वेशन को सिलेक्ट करने के लिए डाटा को समझना बहुत जरूरी है, और इस डाटा में डिस्टेंस नहीं है, और अगर डाटा में डिस्टेंस नहीं होगा मेरा बेटा तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम बात करेंगे। और जो कि हमारे पास जब हम इसे सॉल्व करें ना तो इसमें क्या होता है कि दिस इज व्हाट वी हैव, वी नो दैट। क्या जानते हैं भाई हम? तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इक्वेशन के मुताबिक तुमसे सेपरेट करवाऊं ना तो देखो Vf की जगह तुम्हारे पास यहां पर क्या आएगा मेरा बेटा, Vf माइनस Vi इज इक्वल टू AT। और अगर इसमें से एक्सेलरेशन को तुम सेपरेट कर लो तो जैसे Vi प्लस ऐड हो रहा था, यहां पर आकर सब्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन अगर एक्सेलरेशन मुझे कैलकुलेट करना है तो टाइम और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा मेरा बेटा। तो ये बन जाएगा Vf माइनस Vi अपॉन T इज इक्वल टू A, और A इज इक्वल टू Vf माइनस Vi अपॉन T। यहां तक बोलो यस और नो? क्लैरिटी आ गई? इक्वेशन को सेपरेट करना आ गया मेरा बेटा एवरीवन? जी बेटा। मेहरुनिसा जी, नबील भी आ गए, ओके नबील बेस्ट, ओके। मुनीब ऑल्सो, शाबाश। चलें, डन डन। अब सुनो, अब अगर इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं तो A इज इक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चे? तो इसमें Vf है वो 0 माइनस 10 और टाइम 5 सेकेंड है। अब जब इसको डिवाइड करोगे ना मेरा बेटा तो -10 अपॉन 5 को, तो ये -2 एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट वी हैव द एक्सेलरेशन A। और ये नेगेटिव साइन ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें डी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था, तो मींस डीसेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब गौर से सुनो, एक चीज मैं यहीं से तुम्हें ट्रिकी है डायरेक्ट समझा दूं। अब मुझे एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी 36 और फाइनल 0। अब मुझे बहुत अच्छी तरह यहीं से भी कुछ एमसीक्यूज के भी पोर्शन में तुम्हें ड्राइव करा सकता हूं आराम से। कैसे? इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास 36 और फाइनल 0 है, तो मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? जी एवरीवन, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है एवरीवन? जी बच्चा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? चलें शाबाश जी। नबील बेटा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? बेस्ट, ओके ओके बेटा। अहमद शायान आ गए, हाँ कम हो रही है, बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा, बस ऐसे याद रखो। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या हो जाएगा मेरा बेटा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, यस और नो? यस और नो मेरा बेटा? मतलब आप सवाल देखकर आंसर को भी आइडेंटिफाई कर सकती हैं आराम से, जबकि आपको एक्सेलरेशन के काइंड्स पूछी जाएगी। तो एमसीक्यूज के पैरामीटर में मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि हमारे इस तमाम क्लास करने का मकसद ये कि जो पिछली सालों में जो ट्रेडिशनल क्लासेस होती थी ना, उनको हम सबको एक जगह रखें। पैटर्न चेंज, टीचिंग मेथड भी चेंज हो गया। अब अगर हम पुराने मेथड को फॉलो करके टीचिंग करें और बच्चों को वही पुराना ही मटेरियल प्रोवाइड करें ना, तो बच्चों के लिए बहुत मसला है। नए पैटर्न में बहुत प्रॉब्लम होगी उसे। तो हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल नए अंदाज से हम सवाल भी देखें और इस सवाल का पोस्टमार्टम भी करते हुए जाएं कि सवाल को और कितनी तरीके से एमसीक्यूज बेस या न्यूमेरिकल बेस में चेंज किया जा सकता है। अरे वाह, जबरदस्त। आर यू रेडी एवरीवन फॉर द न्यू क्वेश्चन? बेस्ट हो गया मेरा बेटा। चलें, शाबाश शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त। ओके ओके, अब हम बात करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर मेरा बेटा 4 पर बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है
चले, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है मेरा बेटा, ये गाड़ी वाले को भी मिटा दूं ना भाई, मैं गाड़ी चला लिया तुम लोगों ने, चलो ओके। चलो अब पेज नंबर अगेन हमारे पास 44, पेज नंबर 44 और इसमें प्रॉब्लम नंबर 3.4, ठीक हो गया। अब 3.4 में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाटा में, ओके मेरा बेटा जी। अब डाटा पे अगर मैं बात करूं ना, तो डाटा में देखो क्या है बेटा, डाटा में हमारे पास है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी whose velocity increases from 11 मीटर पर सेकेंड टू 33 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। तो मुझे बताओ सवाल नंबर 4 में, सवाल नंबर 4 में तुम्हारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है एवरीवन? जी बेटा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है एवरीवन? जी बच्चे, हाँ ये बच्चा आया नबील फैसल, ओके ओके, आयशा साबिर भी आ गई, बेस्ट हो गया। हाँ, वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज, तो सवाल के मुताबिक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा बेटा? पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप लोग बताएंगे इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है बेटा? आप लोग बताएंगे इनिशियल वेलोसिटी सवाल के मुताबिक कितना है? शाबाश एवरीवन। इनिशियल वेलोसिटी को अगर तुम मेंशन करो तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास आ गई 11 मीटर पर सेकेंड, मींस VI 11 मीटर पर सेकेंड है, यस और नो? VI 11 मीटर पर सेकेंड है जी बच्चा, बेस्ट, ओके ओके समी, ओके मोहम्मद हमजा, जबरदस्त हो गया, आयशा साबिर अब्दुल राफे अब्दुल्ला, ओके, आसफा नूर भी आ गई, मेहरून निसा, नबील फैसल बेटा, खुजैमा शाहिद, डन। फाइनल वेलोसिटी बताओगे? फाइनल वेलोसिटी बताओगे? फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी मेरा बेटा? जी एवरीवन, हाँ बिल्कुल ठीक, आयशा साबिर, आयशा आसिम भी है, मोहम्मद रोहान। फाइनल वेलोसिटी को अगर तुम मेंशन करो तो ये 33 मीटर पर सेकेंड है मेरा बच्चा, ओके बेस्ट हो गया नबील, थैंक यू। 33 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना गिवन है बेटा? टाइम कितना गिवन है एवरीवन? जी बच्चे, टाइम कितना गिवन है? टाइम तुम्हारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये पूरा एज इट इज होगा, ये मैं थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं तुम लोग को। इतनी बात करने का मकसद ये, कुछ सवालात बिल्कुल जो सिमिलर पैटर्न से चल रहे हैं वो होमवर्क हो जाएंगे। और होमवर्क में क्या करोगे? VF की वैल्यू कितनी? 33, VI की वैल्यू 11 डिवाइडेड बाई 10। अब 33 में से 11 माइनस होगा तो न्यूमिनेटर में 22 आएगा, और नीचे 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर 2.2, यस और नो एवरीवन? कुछ फील आया? कुछ फील आया मेरा बेटा कि अगर इस वैल्यू को मैं यहां पर ऐसे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करूं तो आंसर पॉजिटिव 2 आएगा, और ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक हो गया, डन, ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बेटा। चलें फिनिश। तो ये सवाल तो हमारे पास ऐसे ही सॉल्व हो गया ना, ये सवाल तो हमारे पास ओरली सॉल्व हो गया, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक। अब मैं डिस्कस करूंगा 13.5 पे। अच्छा मेरा बेटा देखो 13.5 में क्या, 13.5 पर अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं ना, तो 13.5 में तुम्हारे पास अरेंजमेंट कुछ यूं हो गई मेरा बच्चा कि a body starting from rest acquires a velocity of, एक starting from rest means to say कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, VI 0 हो गया। अब एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड मींस इसकी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड VF हो गया। उसके साथ इन 5 सेकेंड टाइम भी गिवन है, कैलकुलेट, केस ए में बोल रहे हैं एक्सेलरेशन, एंड केस बी में डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड। तो अब डेटा में तुम्हारे पास क्या है मेरा बेटा? इनिशियल वेलोसिटी को तुमने रखा 0। अच्छा, अब उसके बाद फाइनल वेलोसिटी यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके साथ साथ टाइम दिया हुआ है तुम्हें कितना मेरा बेटा? टाइम दिया हुआ है 5 मीटर पर 5 सेकेंड। और आपने कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों, आपने कैलकुलेट करना है, यू हैव टू फाइंड केस ए में एक्सेलरेशन और केस बी में
तुम्हारे पास डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। बोलो यस और नो, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, डाटा क्लियर हुआ मेरे बच्चे? हाँ बिल्कुल खुदैमा, दो चीजें कैलकुलेट करना होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, दो अलग अलग चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, एक एक्सेलरेशन और दूसरा हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। बोलो यस और नो, चलो ओके ओके बेटा, हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। आसफा नूर ओके, नबील ओके, चलें, समी भी आ गया, समी बहुत, साइम बिलाल, शाजिया, इमरान ऑल्सो, चलें चलें, यहां तक की बात तो हमारे पास क्लियर है। अच्छा अब देखो, मैं तुम लोग से एक सवाल करता हूं ना यहीं पे, थोड़ा फिर इसी को मैं सॉल्व करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे एक से ज्यादा चीजें कैलकुलेट करनी है, जैसे इसमें दो फिजिकल क्वांटिटी है ना हमारे पास अलग अलग, अब मुझे एक बात बताओ, पहले मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं या डिस्टेंस? जी एवरीवन बहुत गौर से समझना, बेसिक पैरामीटर्स हैं, इसको अच्छी तरह क्लियर करना तुम्हारे लिए जरूरी है। तो मुझे एक बात बता दो, पहले क्या कैलकुलेट करूं मैं एक्सेलरेशन ए कैलकुलेट करूं, डिस्टेंस एस कैलकुलेट करूं, या कुछ भी मैं कर सकता हूं, कोई मसला नहीं है। हाँ भाई कुछ पाबंदी है ना, कुछ तरीके से जब हम काम करेंगे तो आगे जाएंगे, पास पेपर का सेशन होगा तो फिर तुम्हें कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। जी बोले बच्चे, पहले क्या करेंगे, एक्सेलरेशन। अरे जबरदस्त, अहमद शायान कहता है एक्सेलरेशन, ओके, आसफा ओके, नबील फैसल ओके बेटा, चलें, शाजिया इमरान ओके बेटा, चलें ओके, बेस्ट हो गया। खुजैमा, अब्दुल राफी भी आ गए, अनोशा असलम भी हैं ओके, मैरून निसा, मारिया अंसारी हैं, एक्सेलरेशन ओके। एक्सेलरेशन बिकॉज हम उसको रीजन बता देता हूं। अच्छी बात यह है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्लास में बहुत अच्छी तरह गैदर्ड हुए हो, लेकिन याद रखना जब तक एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं होगा डिस्टेंस भी कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि जो तीन इक्वेशन मोशन हम लोग ने डिस्कस किया उन तीनों में ए एक वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी फैक्टर है। जब तक एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं होगा डिस्टेंस भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो रीजन के साथ तुम्हें पता होना चाहिए कि सर एक्सेलरेशन कैलकुलेट होगा तो डिस्टेंस होगा, कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, वरना हमें प्रॉब्लम होगी, फॉर्मूला हमारे पास अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई नहीं होगा। चले मैं करता हूं इसको सॉल्व। मेरा बेटा देखो, मैं इसको सॉल्व करने गया ना तो सबसे पहले मैं बात कर लूं। अब एक चीज याद रखोगे, जब न्यूमेरिकल में एक से ज्यादा चीज तुम्हें कैलकुलेट करना हो तो ख्याल ये रखना है कि हम हेडिंग डाल के काम करेंगे, हेडिंग बना लेंगे। अच्छा हेडिंग बना के काम करेंगे तो सॉल्व करना आसान है। फॉर एग्जाम्पल फॉर ए मींस एक्सेलरेशन के लिए काम कर रहे हैं। एक्सेलरेशन के लिए मेरा बेटा वी नो डेट क्या जानते हैं, तो डिस्टेंस एस को निग्लेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए कैलकुलेट कर रहे हैं, एस को निग्लेक्ट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो होता है क्या मेरा बेटा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहां से अगर मैं ए को सेपरेट करना सिखा चुका हूं तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी होगा मेरा बेटा। अगर इन फैक्टर्स में मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा बेटा ऊपर क्या होगा, तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो एवरीवन? जी बेटा यस और नो एवरीवन? यहां तक की बात क्लियर हो गई? यहां तक की बात क्लियर हो गई मेरे बच्चे कि हमारे पास एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। पॉजिटिव आने की वजह ये है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अब अगर मैं इसके बाद तुमसे बात करूं ना कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर डिस्टेंस एस को, तो एस डिस्टेंस पे अगर मैं बात करूं तो अगेन वी नो डेट क्या जानते हो भाई तुम, तो डिस्टेंस एस के लिए तो अब हम आजाद हैं, कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड से भी सॉल्व हो जाएगा, थर्ड से भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डेटा के मुताबिक और ए को अगर इसके साथ इंक्लूड कर ले तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। तो सिंपल क्या होगा मेरे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। मेरा बेटा इसमें से अगर मैं s को अलग कर लू ना मेरे बच्चे तो यहां बन जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर
अपॉन 2 और इसके साथ साथ a लिखेंगे। मेरे बच्चों देखो, अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं न्यूमिनेटर में ना, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस ये 0 का स्क्वायर, और इसके साथ साथ अगर तुम नोटिस करो तो ये 2 और यहां पर भी 2 होगा, क्योंकि केस ए के लिए एक्सेलरेशन 2 था, वो तुम कैलकुलेट कर चुके। अब मेरे बच्चे तुमने नोटिस किया तो ऊपर आ जाएगा ये 100, ये 0 डिवाइडेड बाई 4। अब डिस्टेंस की वैल्यू, अब अगर मैं तुम्हें यहां लिखूं ना तो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू 25 मीटर एंड दिस इज व्हाट वी हैव द रिक्वायर्ड आंसर। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, हेंस एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम्हारे लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके साथ साथ डिस्टेंस जो है वो है 25 मीटर। जी मेरा बेटा, यस और नो? जी मेरा बच्चा, यस और नो एवरीवन? समझ में आ रही है बातें? बहुत तरीके से चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को तुम्हें आइडेंटिफाई करा रहा हूं मैं इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि सारी चीजें मैं बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोशिश ये करोगे कि क्लास के लेक्चर को क्लास में बहुत अपडेटेड टाइम के लिहाज से तुम अटेंड करो, और इसके साथ साथ अगर तुम्हें क्लास को ज्वाइन करने में गूगल फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो तुम लाजमी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन कर लो कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों को और हमारे क्लासमेट्स को, और उनको प्रॉब्लम हो रही है इसलिए वो ग्रुप में नहीं आ सकते। तो अगर उनके प्रॉब्लम को हम बिल्कुल टेक केयर करेंगे, उनको सॉल्व कर चुके होंगे, तो और भी बच्चों तक हमारा ये सारा पैगाम अच्छे तरीके से पहुंच सकता है, बच्चों को फायदा हो सकता है। और क्लास से ऑब्वियसली न्यू पैटर्न के मुताबिक बात किया जाए ना, तो ये सारी क्लासेस न्यूमेरिकल एमसीक्यूज के लिहाज से तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करोगे क्लास में इसी तरह बने रहो, कंटिन्यू करते हैं यहीं से हम। और अब देखो हमारे पास क्या है मेरा बच्चा, अगली कंडीशन में सवाल नंबर है मेरा बेटा 3.6। ओके 3.6 में 10-15 मिनट ज्यादा ले सकता हूं सर जी? डन, व्हाट्सएप, ओके। ठीक, बिल्कुल सेकेंड इक्वेशन से भी हो सकता है, बेस्ट, बिल्कुल सेकेंड इक्वेशन से भी हो सकता है, ऐसे ही। आप सुने तो अब इसके बाद सवाल नंबर देखो, हमारे पास क्या है मेरा बेटा। तो सवाल नंबर 3.6 को अगर मैं डिस्कस करूं, चलो शाबाश, 3.6 को अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो तुम्हारे पास क्या है मेरे बच्चे। 3.6 में हमारे पास सवाल इस तरह है, a car starts from rest and after 20 seconds its velocity become 108 km per hour. Find the acceleration of the car. ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो इसको अच्छी तरह देखो, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है मेरा बेटा, और टाइम 20 सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 108 मीटर पर सेकेंड है। उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 3600 से डिवाइड करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, मीटर पर सेकेंड में, और इसका आंसर आएगा 30। ओके ना। और तुम्हें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन अगेन, यस और नो? जी बेटा, यस और नो? क्लियर हुआ? क्या ये कर सकते हो? डन है? आगे बात करूं? जी बेटा, आगे बात करूं? ये बिल्कुल फिनिश अच्छी तरह कर लेंगे आप लोग। इनिशियल वेलोसिटी मेहरुनिसा बिल्कुल 0 होगा। बेस्ट, गुड रिस्पांस। ओके ना? ओके, चले, ये होमवर्क हो गया तकरीबन। हमजा भी कहते हैं यस सर, कर लेंगे। आसफा नूर भी कहती हैं ओके सर। ओके चलें, ओके। डॉक्टर नजफ अली ज्योतियो, ओके डन। खुजैमा शाहिद भी कहते हैं एवरीवन, सारे का एग्रीमेंट आ गया। थैंक यू 3.7 देखो, 3.7 देखोगे मेरा बेटा। 3.7 में क्या है? 3.7 में क्या है मेरा बेटा? देखो, द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीजेस बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ए गिवन हो गया। ओके ना? फिर एंड
बिकम 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, और वो बढ़कर 5 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ए गिवन, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड गिवन हो गया, और टाइम 5 सेकेंड है, और तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है भाई? इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। जी बेटा, अब बोले इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो इसमें अगर तुम नोटिस करो तो ये सवाल हो सकता है होमवर्क, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। आसफा कहती है सर 11.3.11 और 3.12 करवा दें। बिल्कुल मैं करवा देता हूं, अभी करवा दूंगा, नो टेंशन, ये होमवर्क वाली बात पूरी हो जाए, ठीक है। 3.11 और 3.12 करा दूं जी एवरीवन? 3.11 और 3.12 करा दूं? हाँ, बच्चों की फरमाइश आ रही है भाई कि सर ये कम से कम ये सवाल करा दें। 20 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी है मेहरून निशा बेटा, हाँ बिल्कुल 20 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी है बेटा। चलें, डन डन, बच्चे भी कह रहे हैं हाँ सर 3.11 और 3.12 करवा दें। चलें, सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, सबसे पहले मैं तुमसे डिस्कस कर लेता हूं, गौर से सुनो। 3.12 बिल्कुल ठीक, 3.12 पे पहले बात कर लेते हैं। ओके ओके, देखो बच्चा 3.12 पे अगर मैं बात करूं ना, 3.12 पे अगर मैं बात कर लूं तो क्या लिखा हुआ है? आ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, एंड में बताऊंगा मोहम्मद अली, एंड में बताऊंगा कौन कौन से सवाल होमवर्क है। अभी मैं 3.12 करा रहा हूं। तो देखो 3.12 में ना वर्टिकल डायरेक्शन में अब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, गौर से सुनना। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है और हमें किन चीजों का ख्याल रखना है, तो उसको तुम ऐसे समझ लो। देखो, अगर मैं तुम्हारे लिए एक सरफेस पे बात कर लूं, गौर से सुनना अच्छे तरीके से, अगर मैं तुम्हारे लिए एक सरफेस पे बात कर लूं ना, तो वो सरफेस क्या होगा? तो ये सरफेस हमारे पास, ओके। अच्छा, अब बोल क्या रहा है? A stone is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक स्टोन है, इसको ऊपर थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है मेरा बेटा? फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन मतलब अगर मैक्सिमम हाइट को मैं यहां पर ऐसे रख लूं तो इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, और तुम्हें हाइट कैलकुलेट करना है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है ऊपर जाने का टाइम t1 या स्मॉल t बोल दो, और अगर टोटल टाइम बोलो तो नीचे आने के लिए कैपिटल T इज इक्वल टू 2t, और ये टाइम ये वाला है, देखो ऊपर गया और ऊपर से फिर नीचे आया, ये कंप्लीट टाइम है, ये कंप्लीट टाइम है, ठीक है। तो ये कैपिटल T। अब इसके लिए ना कुछ चीजें हैं वो याद रखो, कैसे याद रखोगे वो समझो। देखो, अब देखो पहली कंडीशन में अगर मैं बात करूं ना, तो याद रखना अपवर्ड मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0, बिल्कुल ये पिन पॉइंट होगा, फिंगर टिप पे तुम्हें याद होना चाहिए। अपवर्ड मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी 0, डाउनवर्ड के लिए इनिशियल 0, ठीक हो गया। और बॉडी जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी उसी वेलोसिटी से नीचे आएगी, एक कंडीशन ये। और जितने टाइम में ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाएगी उतने टाइम में नीचे आ रही होगी। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि दोबारा मैं रिपीट करता हूं। किस तरह मेरा बेटा? देखो, वर्टिकल मोशन में, अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी 0 ऑलवेज, डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0, ये भी हमेशा होगा, ठीक हो गया। जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी
उसी वेलोसिटी से नीचे आएगी। ठीक हो गया, दो फैक्टर हो गए। जितने टाइम में ऊपर जाएगी उतने ही टाइम में नीचे आ चुकी होगी। तो ये तीन फैक्टर आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं। देखो सॉल्यूशन के लिए क्या है, अगर मैं इनिशियल बात करूं ना तो वी आई कितना है मेरा बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी 0। अच्छा, जी की वैल्यू ये हमारे पास होता है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने कैलकुलेट करना है नंबर केस ए में हाइट h और केस बी में टोटल टाइम t। इसको मैं लिख दूं 2t। ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक तो फंक्शन मेरे पास ये आ गया। अच्छा, अब इसको मैं नोटिस करूं ना तुम्हारे लिए, इसको मैं अगर तुम्हारे लिए, जी नबील बेटा, ओके चलें ओके बिल्कुल, जी कांस्टेंट है। अब सुनो, अब जब मैं इसे सॉल्व किया ना मेरे बच्चे, जी बच्चों, अब जब मैं इसे सॉल्व किया ना तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले तुमसे बात कर लेता हूं कि मैं काम कर रहा हूं फॉर h, हाइट के लिए काम कर रहा हूं। टाइम को निग्लेक्ट करूंगा तो क्या होगा मेरा बेटा, वी नो डेट 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अगर मैं यहीं से h को अलग करूं तो vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2g। मेरे बच्चों देखो, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, और इसके साथ साथ अगर g की वैल्यू 9.8 या 10 से डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ 10 से डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ g की वैल्यू को 10 से डिस्कस किया जा रहा है तो 10 रखेंगे। सवाल में आमतौर पर मेंशन हो जाएगा। ठीक, ये 2 इंटू माइनस का 10। गौर से सुनना मेरा बच्चा, ऊपर होगा माइनस का 400 और नीचे माइनस का 20। माइनस ने माइनस को कैंसिल किया तो मेरे पास अब हाइट की वैल्यू वो 20 मीटर आ चुकी। एक तो फंक्शन मेरे पास ये आ गया, अच्छा, अब चले आगे। नेक्स्ट हमारे पास, अब मैं टी के ऊपर बात कर लूं ना, स्मॉल टी पहले कैलकुलेट कर लूंगा। अच्छा, स्मॉल टी के लिए क्या होगा मेरा बेटा, तो अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं ना, वी नो डेट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर मैं बात करूं तो ये होगा vf इज इक्वल टू vi प्लस gt। यहां से t को सेपरेट करो तो ये बन जाएगा vf माइनस vi अपॉन g, और इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो तो 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाय नीचे माइनस का 10। जी ने माइनस ने माइनस को कैंसिल कर दिया। तो मेरा बेटा इस कंडीशन में अगर तुम इसको कैंसिल आउट कर चुके ना तो मेरे पास क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वेयर अब अगर मैं तुम्हारे लिए कैपिटल T पर बात कर लूं तो कैपिटल T इज इक्वल टू 2 स्मॉल t, 2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट वी हैव 4 सेकेंड। और इसी सवाल में 3.11 का सोल्यूशन भी छुपा हुआ है। इसी सवाल में 3.11 का सोल्यूशन भी छुपा हुआ है, तो उसका भी आंसर 4 है मेरा बेटा। उम्मीद है कि अभी सारी चीजें तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। हमने वर्टिकल मोशन के भी न्यूमेरिकल कर लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन के भी कर लिए। वहां पर हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन a, यहाँ g, और अगर मेरे पास कंडीशन में देखूं तो मेरे पास डिस्टेंस के लिहाज से वहां s, यहाँ हाइट होगा तो h पे बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोग को बहुत तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एवरीवन, यस और नो, यस और नो? अरे हाँ, ठीक है, जबरदस्त। मोहम्मद अली खान, थैंक यू बेटा। ओके, नबील फैसल भी आ गए। ठीक है बेटा, तो क्योंकि कल के लिए बहुत अच्छी तरह में तैयारी ये करनी है कि कल हमें पास पेपर के न्यूमेरिकल करने हैं। मैं कोशिश करूंगा कल से पहले आप लोग को पास पेपर का हैंड आउट मिल जाए, ताकि आप हैंड आउट के साथ घर पे बैठें और जब मैं यहाँ पर सवाल करा रहा हूँ
तो पास पेपर के क्वेश्चन भी आपके पास हों। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत तरीके से सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और जो भी सवाल आप लोग को क्लास में कराया गया वो सब ओके की रिपोर्ट में आ गई, लेकिन याद रखेंगे मेरा बेटा कि जो सवाल अभी क्लास में मैं डिस्कस नहीं किया ना वो होमवर्क हो गया, लाजमी डिस्कस करना है तुम्हें। ठीक है, उसमें गड़बड़ नहीं करना। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोग को बहुत मजा आया होगा, जबरदस्त। तो ख्याल ये रखना है कि आप लोगों ने अपने क्लासमेट को, अपने दोस्तों को बहुत लाजमी हमारा ये पैगाम पहुंचाना है कि हम जो क्लास कर रहे हैं, ये ऑनलाइन क्लास जो आप लोग के लिए स्टार्ट हुई ना, तो ये हमारी पूरी टीम की ये काविश ये है कि हम बच्चों को नए दौर में नए सिलेबस के मुताबिक नए तरीके से चीज़ों को कराने की कोशिश करें, और उसमें हम कहाँ किस हद तक कामयाब हो रहे हैं वो आपका रिस्पॉन्स हमें समझ में आ रहा है। माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। तो कोशिश ये करें कि आप उसमें 110% अपनी भी एफर्ट करें, अपने दोस्तों को भी बोलें। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, और कल अच्छी तरह याद रखना है, कल हमने काइनेमेटिक्स का लेक्चर डिस्कस करना है, उसके पास पेपर के न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, जज़ाकल्लाह, ओके।